क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिंपल सा नंबर आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है और आपकी मैनिफेस्टेशन को इजीली पूरा कर सकता है? नमस्ते, मेरा नाम है आयुषी खांडल और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही पावरफुल नंबर के बारे में जो आपकी मैनिफेस्टेशन को इजीली पूरा कर सकता है। और ये नंबर है मास्टर एंजल नंबर 1176। अब ये एंजल नंबर क्या होते हैं? चलो इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंजल नंबर ना आपके और आप यूनिवर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, जो आपकी एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी तक पहुंचाते हैं। अगर आपने किसी भी तरीके की कोई विश मांगी है तो वही एंजल नंबर्स आपके विश को वाइब्रेशन के थ्रू यूनिवर्स तक डायरेक्टली पहुंचाते हैं और आपकी विश को रियलिटी में लाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो चलो अब इसे समझ लेते हैं कि कैसे आखिर इस मास्टर एंजल नंबर का यूज किया जाए। आप इस मास्टर एंजल नंबर को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है और वो है राइटिंग एंड चैटिंग। आप इस एंजल नंबर 1176 को अपने लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं ऑरेंज कलर के पेन से। मैं अगेन मेंशन कर रही हूँ ऑरेंज कलर के पेन से, क्योंकि ऑरेंज कलर जो है वो फुलफिलमेंट का कलर माना जाता है। सबसे पहले आपको इसे अपने लेफ्ट हैंड पे ऑरेंज कलर के पेन से लिखना है। फिर आपको 2 से 3 सेकेंड तक उसे देखना है। उसे देखने के बाद में आपको इंटेंशन पुट करनी है। देखिए, इस मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में या किसी भी मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में इंटेंशन जो होता है ना वो नींव का काम करती है। तो सबसे पहले आपको इंटेंशन सेट करनी है। आपको उस एंजल नंबर 1176 को देखकर ये कहना है कि थैंक यू एंजल नंबर 1176, आपकी हेल्प से मेरी ये विश पूरी हो गई है, मेरा ये काम पूरा हो गया है। और ये करने के बाद आपको तुरंत ही आंखें बंद करके 1176 की 45 टाइम्स चैंटिंग करनी है। जैसे 1176, 1176, 1176, 1176। इस तरीके से आप दिन में 2 बार 45 टाइम्स इसकी चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर आप 15 मिनट्स दिन में 2 बार इसकी चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको टाइम मिले दिन में 2 बार, याद रखिए आपको इसकी चैंटिंग करनी है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड तरीका आता है एनर्जी सर्कल बनाना। देखिए, अगर आप एनर्जी सर्कल बनाना जानते हैं और अगर आपको लगता है कि एनर्जी सर्कल आपके लिए बेस्ट वर्क करते हैं, तो आप एनर्जी सर्कल बना सकते हैं। अब एनर्जी सर्कल कैसे बनाएं? सबसे पहले आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है। उस पे ऑरेंज कलर से आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है? सर्कल याद रखिए कटे नहीं, सर्कल की जो टिप्स होती है वो मिलना चाहिए। फुल सर्कल आपको बनाना है। उस सर्कल के अंदर आपको आपकी विश लिखनी है ऑरेंज कलर के पेन से ही। याद रखिए क्या, कि वो विश आपको प्रेजेंट टेंस में ही लिखनी है और उस विश के ऊपर आपको ये एंजल नंबर 1176 लिखना है। इसको बनाने के बाद में आप चाहें तो इसे चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने के लिए आपको इस एनर्जी सर्कल पे हाथ रखना है और कुछ देर तक 10 से 15 मिनट के लिए अपनी विश को विजुलाइज करते हुए इस एंजल नंबर 1176 को चैंट करना है। जैसे ही आपका चार्ज हो जाएगा, ये रेडी हो गया है आपके यूज के लिए। अब आप चाहें तो इसके ऊपर अपनी पानी की बोतल रख सकते हैं, पानी का ग्लास रख सकते हैं, ताकि ये दिन भर आपके पानी को चार्ज करता रहेगा और आप इसे सिप सिप करके पीते रहेंगे। तो इस तरीके से आप इन दोनों ही तरीके से अपने एंजल नंबर को यूज करके अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, कुछ ऐसे डाउट्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचने हैं। तो सबसे पहला आता है बहुत ज्यादा डाउट्स करना। बार बार ये सोचते रहना कि मैं ये एंजल नंबर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये मेरे लिए वर्क करेगा? इस तरीके की चीजें आपके मैनिफेस्टेशन में सिर्फ ब्लॉकेज ही क्रिएट करेगी। सेकेंड, कंसिस्टेंट ना रहना। आज मैंने ना 2 दिन एंजल नंबर ट्राई कर लिया, उसके बाद में किसी काम की वजह से मैं 2 दिन भूल गई। फिर से याद आया कि अरे वो वीडियो देखा था, चलो वापस एंजल नंबर करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आपको आपके विश के प्रति अगर आप सीरियस हैं तो आपको एंजल नंबर में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तीसरा आता है, कुछ लोग ना पेन को लेकर बड़ा इशू क्रिएट करते हैं कि क्या हम दूसरा पेन यूज करते हैं सकते हैं? तो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑरेंज कलर का पेन बोला है तो उसका रीजन है, क्योंकि ऑरेंज कलर फुलफिलमेंट का कलर होता है। आपको ना ये स्टेशनरी पे इजीली मिल जाएगा, चाहे वो ऑरेंज कलर का बॉल पेन हो, स्केच पेन हो, यहाँ तक कि आपको ग्लिटर में भी ये कलर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपके पास बिल्कुल ही नहीं है, कोई बिल्कुल आपके पास है ही नहीं कि कहीं मिल ही नहीं सकता है, तो फिर आप इस केस में ब्लू कलर का यूज कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप ऑरेंज पेन का ही यूज करें। फोर्थ आता है, हमेशा ना अपने ऊपर डाउट करते रहना कि क्या जो मैं मांग रहा हूँ ये होगा, क्या ये जो मैं कर रही हूँ ये पॉसिबल है? इस तरीके के डाउट्स में आपको बिल्कुल भी नहीं जान जीना है।
फिफ्थ आता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अपने विश को एक ही रखना। कुछ लोग ना बड़ी गलतियां करते हैं। सबसे पहले वो ये देखते हैं कि आज मैं एंजल नंबर 1176 यूज कर रहा हूँ, चलो एसपी के कॉल को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सेकेंड डे वो सोचते हैं कि चलो आज नई जॉब को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। थर्ड दिन कुछ नई प्रॉब्लम आ गई तो उसे मैनिफेस्ट करने लगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको विश को कंसिस्टेंट रखना है। याद रखिए, आपने इंटेंशन दिया है उस एंजल नंबर 1176 को चैन करने से पहले, तो याद रखिए कि आपको ना एक ही विश के प्रति कंटिन्यूअसली उस एंजल नंबर को चैन करना है। इस एंजल नंबर के बारे में इतनी सारी बातें कर ही ली है तो तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। क्या तुम्हें पता है कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट एंजल नंबर है? मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन की बिगिनिंग में इस नंबर का बहुत ज्यादा यूज किया है, एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। इवन आज भी अगर मेरे किसी क्लाइंट्स के लिए या मुझे किसी एंजल नंबर की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही नंबर आता है, मास्टर एंजल नंबर 1176। तो अब ज्यादा मत सोचो, तुम भी इसका यूज करो और जल्दी से अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करो। और अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिए ना, तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और हाँ, अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग।